की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया है और आज वो रामलीला मैदान में पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। आपको बताते चले कि देश भर से तमाम किसान पहुंचे हुए हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर से हजारों किसान भारतीय किसान संघ की किसान गर्जना रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे हैं और किसान गर्जना रैली में सरकार के सामने किसानों की मांगों को पेश किया गया है। वहीं नेताओं ने मंच से साफ कह दिया है कि अगर सरकार ने किसानों के हितों में उनकी मांगों को नहीं माना तो आने वाले समय में उनके लिए संकट खड़ा हो सकता है। वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली के बावजूद दिल्ली पुलिस ने किसी रूट को बंद नहीं किया। वहीं सड़क पर ट्रैफिक सामान्य स्थिति में रोजाना की तरह चला है, जबकि रामलीला मैदान में किसानों की रैली को देखते हुए दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर चेकिंग के चलते ट्रैफिक जाम देखने को मिला है। भारतीय किसान संघ ने कहा है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में गर्जना रैली में 560 जिलों की 60,000 ग्राम समितियों से 1 लाख के करीब किसान रामलीला मैदान में जुटे हैं और ये सभी किसान अपने साधनों से आए हैं। किसानों की गर्जना रैली पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि किसानों ने अपनी मांगों से अवगत कराया है। सरकार इस पर हर जरूरी और संवेदनशील तरीके से विचार करेगी। वहीं चौधरी ने कहा है कि हमारे जो किसान भाई इकट्ठा हुए हैं उनके ज्ञापन की जानकारी हमें मिली है। किसानों की मांग को लेकर भारत सरकार संवेदनशील है और यह मोदी सरकार है जो किसानों के लिए ही बनी है, इसलिए लगातार उनके हित में काम करती रहेगी। अगर पहले की सरकारों ने काम किया होता तो आज किसानों को दिक्कत ऐसी ना उठानी पड़ती। भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि बढ़ती महंगाई के कारण किसान कर्जदार हो गए हैं, इसलिए किसानों के हित में मांगे मानी जाएं। भारतीय किसान संघ की मांग है कि किसानों को लगातार आधारित लाभकारी मूल्य की गारंटी सहित खेती में उपयोग होने वाले सामानों पर लगाए जाने वाले जीएसटी को साथ साथ किसान सम्मान निधि में मिलने वाली रकम को बढ़ाया जाए। वहीं भारतीय किसान संघ की गर्जना रैली में जो कुछ प्रमुख मांगे शामिल हैं उनमें से ये मांगे सबसे प्रमुख बताई जा रही हैं। आपको बताते चले कि सभी कृषि उपज के बदले उपयुक्त मूल्य का भुगतान, ये तमाम मांगे हैं और इसके साथ कृषि उपज पर वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी नहीं लगाए जाने की मांग, यानी कि कृषि में जो भी सामान प्रयोग होता है उससे जीएसटी हटा दी जाए। उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की है किसानों ने। किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली जो राशि है उसको बढ़ाकर दिया जाए और इसके साथ जीएम सरसों के बीजों को मंजूरी नहीं दी जाए, यह भी कहा गया है। देश की आयात और निर्यात नीति लोगों के हित में होनी चाहिए, ये तमाम चीजें किसानों ने रखी है। तो आज किसान तमाम मांगों को लेकर इस रैली में शामिल हुए हैं। हजारों की तादाद में किसान पहुंचे हैं और आपको बताते चले कि देश के हर कोने से यहां पर किसान पहुंचे हुए हैं। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ देवराज जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और इसके साथ सवित मलिक हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मलिक साहब, सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेंगे क्योंकि किसान पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं और उसका खामियाजा भी देखने को मिला कि किस तरीके से सरकार ने बिल को वापस लिया था, लेकिन एक बार फिर से किसान पहुंचे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार आपको भरोसा दे देती है लेकिन उस भरोसे पर अमल नहीं करती है, खरी नहीं उतरती है, इस वजह से आपको बार बार प्रदर्शन करना पड़ता है और सरकार को जगाना पड़ता है? मलिक साहब, आपने ये मुद्दा उठाया, सबसे पहले इसके लिए आपको धन्यवाद कि किसान हित के लिए आपने बात उठाई जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछला जो आंदोलन था, आज का जो आंदोलन है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव है। अभी तक ये लोग आरोप लगाते थे कि ये किसान बीजेपी विरोधी है, मोदी विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, नक्सली हैं, खालिस्तानी हैं। ये सब आरोप किसानों पर लगाए जाते थे, लेकिन आज इनको शर्म आनी चाहिए कि इनकी जो अपनी विंग है, जो सरकार बनाने में इनको सहयोग करती है,
जो आरएसएस का मुख्य दल है किसान संघ, वो जमीन पर उतरा है, की मांगे मान रहा है, किसान की परेशानी को जाहिर करती है। इनको मानना चाहिए कि हमारी सरकार के अंदर किसान के साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए किसान परेशान है, तो किसान को भला नहीं होने दिया जा रहा है। ये सरकार की नीतियों की विफलता है। सरकार का ही एक अंग आज सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। क्या अब इसको भी ये नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहेंगे? ठीक है, ये ठीक है सर, वापस मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। उसकी फसल का वाजिब दाम, समय पर भुगतान और एमएसपी की गारंटी किसान को चाहिए। नहीं तो किसान मोर्चा, पूरे देश के किसान संगठन इसकी रणनीति तैयार कर रहे हैं। आने वाला 2023 का वर्ष आंदोलन का वर्ष होगा, तो बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। ठीक है देवराज जी, बार बार किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं और आप लोगों को जगाने का काम करते हैं। अब फिर किसानों की जो मांगे हैं वो ये है कि जो सामान कृषि में लगता है उससे जीएसटी हटाई जाए, और इसके साथ साथ जो किसान सम्मान निधि है इसका पैसा बढ़ाया जाए, और तमाम मांगे हैं। जब ग्राउंड पर मैं गया खुद, वो तमाम मांगों को का जिक्र कर रहे थे, बोल रहे थे। कोई बोल रहा था कि खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, तो कोई खाद बीज की समस्या से जूझ रहा है। तो ये किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, ये सुविधाएं आखिर सरकार क्यों नहीं पहुंचा पा रही है? जी धन्यवाद जी। मैं बड़ी विनम्रता से मलिक साहब का अभिनंदन करता हूँ। हमारे किसान आंदोलन के प्रवक्ता भी, इनके साथ मैं पहले भी कई डिबेट्स में रहा हूँ। मलिक साहब, बड़ी विनम्रता से मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए किसानों की आज जो गर्जना रैली जो मैं देख पा रहा हूँ रामलीला मैदान में जी। सबसे पहले तो हर किसान भाई का स्वागत है। हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी केंद्रीय सरकार, आदरणीय मोदी जी हो, आपकी जो भी अपना जो डिमांड थी, पिछला भी आपने किसान आंदोलन में देखा, हमने आपकी हर बात को अपना मानते, इवन किसान कानून ही हमने खत्म कर दिया। एक बात, अब मेरी बात सुन लेंगे, और आप ही देखिए मलिक साहब, आप भी इतने पुराने मतलब अपना किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, किसान नेता खुद भी आप स्वयं हैं। आप ही देखिए 2014 से पहले अगर हमारा आप जो किसान का अपना जो बजट देखेंगे, जो कृषि बजट जो था, वो था केवल 32,000 करोड़ रुपए का सालाना। आज अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं, आज है 1,32,000 करोड़। आज का मतलब 8 वर्षों में 5.5 गुना या 6 गुना जो बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किसानों, क्योंकि किसान हमारा जो है, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, और हम किसानों का सम्मान करते हुए सबसे पहले तो ये हमने उनका बजट अपना बढ़ाया है इस लेवल पे। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, आप देखिए कि जो न्यूनतम राशि जो डाइट बेनिफिट मिल रहा है किसानों को, उनके खातों में जा रहा है। इससे पहले आप देखिए कितने घोटाले होते थे, इससे अपना जरूर सहमत होंगे मलिक साहब। किसानों को अपना पैसा नहीं पहुंचता था, किसान हमारा बेचारा परेशान रहता था, और वो सब भी आदरणीय मोदी जी ने अपना करके दिखाया, और ये तो बिल्कुल स्पष्ट सामने है। रही बात आज की गर्जना रैली की, जैसे मलिक साहब बता रहे थे, कुछ कमियां हो सकती हैं अभी भी, कुछ उनकी डिमांड्स हो सकती हैं, उनका ज्ञापन का क्या कहता है, आज की उनकी जो रैली में क्या उनका तय होता है, सरकार को ज्ञापन भी आएगा। जरूर हम जो है बिल्कुल अपना गंभीरता से उनके हर बिंदुओं को पूरे विचार विमर्श करके और बिल्कुल सेटिस्फाई जरूर करेंगे, क्योंकि किसान से ही हमारी जो दिनचर्या चलती है, किसान भाई की मेहनत से हम आप सब अपना जीवित हैं। और किसान भाइयों का हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने कहा, केंद्र सरकार पूरा स्वागत भी करती है, और हम किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। जहां तक आपने कहा जो नक्सली कहने का, खालिस्तानी, वो तो मेरे साहब आप तो खुद तो आप स्वयं में नेता है किसान के, लेकिन आपने देखा होगा कितने तत्व इस तरह के जुड़े भी थे जो आप लोग को परेशान कर रहे थे उस समय। वो तो हमारे पास जो आईबी रिपोर्ट थी, पुलिस रिपोर्ट थी, उस समय भी मतलब देखिए किसानों की जो अपना जो डिमांड्स है, किसानों की जो उनकी अपनी जो एक नीड्स है, वो हमें पूरा करने में कोई उसमें अतिशक्ति नहीं है, हम किसी चीज से पीछे नहीं हट रहे। लेकिन उनकी आड़ में, क्योंकि किसान एक भोला वाला हमारा एक अपना किसान है, शुरू से अपनी मेहनत करता है, तो मेहनत कैसे इंसान है, और हम उससे खड़े हैं। लेकिन देवराज जी, मैंने आपकी बात सुनी, 3 बातें इसमें निकल के आई। नंबर 1, आपने कहा कि आपके आंदोलन के अंदर गलत लोग थे, तो आप मुझे रिकॉर्ड बताइए, आंदोलन समाप्त हुए 1 साल हो गया, कितने लोगों पे आपने कार्रवाई की, कितने लोग गलत थे?
और जब आंदोलन चल रहा था, हमने आंदोलन के बीच से पकड़ कर तमाम लोग आपको दिए कि ये लोग गलत हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई आज तक सरकार ने नहीं बताया। तीसरा, आपने कहा कि हमने किसान के लिए ये कर दिया वो कर दिया, तो आपका अपना विंग क्यों सड़क के ऊपर है? आपकी अपनी संस्था जो आपको सपोर्ट करती है वो आज क्यों सड़क पर है? आपने सम्मान निधि की बात की, जिस वक्त सम्मान निधि शुरू हुई थी 11 करोड़ 37 लाख लोगों को सम्मान निधि मिलती थी, आज 3 करोड़ लोगों को सम्मान निधि मिल रही है। इसकी बात करते हो आप? ठीक है देवराज जी, जवाब दीजिए। धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने दिल्ली आंदोलन के अंदर जितने वादे किए थे, आप बताइए आपने कौन सा वादा पूरा किया? आपने कहा कि क्या किसानों के मुकदमे वापस लेने का काम किया? क्या आपने उन शहीद किसानों को उसका दर्जा देकर उनको मुआवजा देने का काम किया? आपने कहा था पक्की पराली कानून खत्म कर दिया, वो क्यों लागू हो गया? आपने कहा बिजली अधिनियम हमने समाप्त कर दिया, आपने फिर बना के संसद में पेश कर दिया, आज वो स्टैंडिंग कमेटी के पास अदर में लटका हुआ है विपक्ष की वजह से। आप एक चीज बता दीजिए, 1 साल आंदोलन समाप्त हो गया, जो वादे किए थे कौन सा वादा पूरा किया? ठीक है मलिक जी, और आपने हमको जो लोग हमको रात के काले कानून लेके आए थे रात के अंधेरे में, उसी को कमेटी का अध्यक्ष बना के हमारे सर पे बैठा दिया। मैं एक एक बात आपका जवाब देता हूँ मलिक साहब। आपने कहा कि 11 करोड़ पहले किसानों को जो सम्मान निधि मिलती थी वो 3 करोड़ रुपए आपने कहा। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए मलिक साहब, वो 11 करोड़ में से कितना फर्जीवाड़ा होता था 2014 में, कितने इनके केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के या यूपीए के किस तरह से जो पैसा भरते थे अपनी जेबों में, हमारे किसान भाइयों को तो मिलता ही नहीं था उस वक्त। मतलब जो आप सम्मान निधि दे रहे थे वो कांग्रेस फर्जीवाड़ा कर रही थी? नहीं, जो किसान सम्मान निधि 11 करोड़ आपने दी थी वो कांग्रेस वालों ने दिलवाई थी, आपने नहीं दी थी। वो फर्जीवाड़ा कांग्रेस ने किया था, आपने उसको ठीक करके 3 करोड़ पर ले आए हो, यही तो कह रहे हो ना? नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। नहीं, सुनिए, मेरा क्या, आप इस बात से तो सहमत है ना कि आपका जो 32,000 करोड़ का अपना पहले ये होता था, क्या होते किसान बजट, आपने 1,32,000 करोड़ का कर दिया। आपने डीजल 55 रुपए से 90 रुपए पहुंचा दिया, आपने डीएपी 750 रुपए से 1350 पहुंचा दिया, आपने बिजली का बिल 300 रुपए से 1100-2200 पहुंचा दिया, आपने गन्ने के भुगतान का वादा किया 14 दिन में। आप ये बता दीजिए क्या मजबूरी है आपकी कि आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश फॉलो नहीं करा पाते? हमारे देश के प्रधानमंत्री वादा करते वो फॉलो नहीं करा पाते, प्रदेश का मुख्यमंत्री वादा करते वो फॉलो नहीं करा पाते। मलिक जी ठीक है, मैं आप माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं। मील का माफिया राज ऐसा है कि जिसके सामने आपने घुटने टेक दिए हैं। आप अपने देश का कानून फॉलो नहीं करवा पा रहे हैं, अपने बड़े नेता के वादे पूरे नहीं करवा पा रहे हैं। कौन सी मजबूरी है आपके सामने, ये बताइए भारत की जनता। देवराज जी साफ तौर से उनका यही कहना है कि आप लोग दोगुनी आय करने की बात करते हैं किसानों की, लेकिन एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, खासतौर पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, इसके साथ खाद बीज के दाम बढ़ गए, और ऊपर से आपने दाम तो बढ़ा दिए खाद बीज के, ऊपर से किसानों को खाद सही समय पे मिल भी नहीं रही है। सुबह से शाम तक लाइन लगाते हैं और उसके बाद निराश होकर शाम को वो घर अपने वापस लौट आते हैं। ये उत्तर प्रदेश का हाल है सर। कितने किसान लाइन में लगकर अपनी जान गंवा चुके? मलिक साहब मैं जवाब दे दूं अगर आप विनम्रता से सुनिए तो। पहले मील वालों पर जवाब देना जी। इस पे मील वालों पे जो माफिया तंत्र है, जो उत्तर प्रदेश के किसानों का 5,000 करोड़ के आसपास दबाए बैठा है, जिसमें अब केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार घुटने टेक चुकी है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश फॉलो नहीं करवा पा रही है, देश के कानून को फॉलो कराने में सक्षम नहीं है। मलिक साहब अपना जो मिलकर जहां तक मांगों की बात है, ये आपकी जानकारी में होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही जो उच्च स्तरीय जो कमेटी का गठन भी किया हुआ है, उसकी जांच जारी है। आप इससे पीछे, हम कहीं पीछे नहीं हट रहे। अरे देवराज जी, पूरा सीजन चला गया, अगले सीजन के 3 महीने हो गए, कानून खोलो, आप लोगों के घर तोड़ देंगे। जिस FIR होते ही जब तक किसी बात के घर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं जाता? जब तक किसी बात की जांच नहीं होगी, हम एक जो स्तरीय कमेटी बनाई, जांच किस बात की करते हो आप? मतलब हमने करना डाला, वो पैसा नहीं दे रहा हमारा, वो सबूत है, सब कुछ है, किस बात की जांच करनी है हमको बताए, हम आपका सहयोग करेंगे जांच में। आपकी जो शिकायत है वो देखिए, जो दोनों पक्ष की आपकी शिकायत है और अपना जब अपने मिल की बात कर रहे हैं, तो हमारा सरकार का दायित्व बनता है कि उनकी भी अपना सुननी ही पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन तो जांच के पीछे, जब उच्च स्तरीय कमेटी अपना निष्कर्ष पे पहुंचेगी तो हमको अपना किसानों हक भी मिलेगा उसमें। हम तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको जब वोट चाहिए तब किसान मजदूर की बात सुनते हैं, लेकिन जब सत्ता में चले जाते हैं
तब आप उद्योगपति की बात सुनते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, ये हम भी मानते हैं। साहब ये देखिए, आप उन्हीं आप की ये सुन रहे देखिए, हो। अरे जब ये आपने जो- वादा किया, अपना वादा पूरा नहीं करवा पा रहे, आपने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने साफ आपको नहीं है तो खरीद फिर- लिया है, मलिक साहब आपकी बिल्कुल सरकार नहीं, को आप उन्होंने खरीद चलिए लिया है। चलिए, ठीक है आप एक मलिक बात साहब, सुन लें। ठीक है, वापस आते हैं, एक सेकंड। आदरणीय देवराज जी, योगी जी की जहां तक बात है, आप खुद भी इस बात को मान सकते हैं कि उनके जो समय में दूसरी सरकारों की दोबारा उनका कार्यकाल बढ़ा है अभी आदरणीय योगी जी का, आप लोग के आशीर्वाद से ही वो आए हैं यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किस मेहनत कष्ट से और कितनी ईमानदारी से अपना काम कर रही है सबके सामने। उत्तर प्रदेश सरकार का तो कोई मुकाबला ही नहीं कहीं। तो आप खुद- अरे भैया बिल्कुल सही कह रहे, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन निर्दोष जी, लोगों के घर पे जो माफिया राज है, जो मील माफिया, उस पर क्या किया ये बताइए बस। माफियों पे आप देखिए, माफिया के साथ ही सबसे ज्यादा जो कानून अपना काम कर रहे हैं पूरी सख्ती से पेश आ रहे हैं, चाहे उनकी प्रॉपर्टी तोड़ने की बात हो, उसके साथ जो अटैच करने की बात हो, मील माफिया के प्रति पूछ रहे, मील के माफिया मील जो माफिया 5,000 करोड़ रुपए, उनसे बड़ा माफिया को बार बार बोलेंगे तो जवाब तो यही होगा जब जो उच्च स्तरीय किसानों का, मजदूरों का, देने की। मलिक साहब मेरी बात सुन लें, जो मेरा छोटे निवेदन लोगों आपको- का पैसा दबाए बैठे हैं, उस पर क्या कार्रवाई की है? आपकी बात मैंने सुन ली है। मलिक साहब मैं तो जी, बड़ी बताइए। नहीं दे रहा हूं, मैं कृपया करके सुन ले। अगर आपने बोला पहले आप बोले, मैं सुन लेता हूँ आपकी बात। नहीं, मुझे कोई आप आपत्ति लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब ठीक है दीजिए। सर, मील माफिया को जवाब लेकर दे- जवाब जनता दीजिए, को ठीक है। पता लगे कि जो जवाब माफिया मैंने तंत्र है पहले उसके बताया। खिलाफ, मील के खिलाफ क्या किया? मैंने आपको बताया कि उच्च स्तरीय कमेटी अपने जांच कर रही है, बहुत जल्दी उसका रिजल्ट भी आने वाला है, ये आपकी जानकारी में भी है। और आपको मालूम है कि मिल मालिकों के खिलाफ या माफिया के खिलाफ, खास करके योगी सरकार हो, मोदी की सरकार हो, हम किसी भी भ्रष्टाचारी को, किसी का भी हक मारने वाले व्यक्ति को या नहीं, संस्था नहीं, को आप गलत जानकारी दे रहे हैं। ये जनता आपको देख रही है, आप नेशनल चैनल पर बैठे हैं, आप जी। बता दीजिए पूरे साल में कितने मील वालों पर आपने कोई कार्रवाई की है? 5,000 करोड़ रुपए दबाए बैठे हैं। आपने एक FIR अगर किसी के खिलाफ की हो तो बताइए, किसी का पैसा दिलवाने का काम किया हो? आप छोटे मोटे लोगों को पकड़ के कहते हैं हमने माफिया राज खत्म कर दिया। बिल्कुल जो आप किसानों जाति का और जो धर्म की सम्मान है, राजनीति पे माफियावाद बनाए हैं। नहीं, देखिए अब आप जो दूसरे विषय पे ना ले जाए मलिक साहब, हम लोग सब्जेक्ट पे रहते हैं, तो किसानों की आप बात कर रहे हैं, हम किसानों का धर्म की राजनीति है तब तो आप छोड़ दे इस बात को। हालांकि सबका साथ सबका विकास चल रहा है। आप देखिए हमारी देखो प्रधानमंत्री देवराज जी, कभी आप मऊ चले जाते हो, कभी कैराना चले जाते हो, कभी कानपुर चले जाते हो, लेकिन आप मील वालों के आसपास नहीं जाते, क्योंकि मील वाले आपको चंदा देते हैं, उससे चुनाव लड़ा मलिक जाता साहब, मैं है। आपको कैसे और वो जवाब दे किसान पाऊंगा? का हर बात- पसीने का पैसा है। मैं आपको जवाब कैसे दे पाऊं? मुझे तो आप ये बता दें मलिक साहब, पहले आप अभी पूरी बात कर लो, उसके एक एक बात का जवाब दूंगा। चलिए सर, आप जवाब दीजिए, अब नहीं बोलेंगे वो, ठीक है, आप जवाब दीजिए। नहीं, मुद्दे से आप अलग जाते हो तो मुझे बोलना पड़ता है, मुद्दे का जवाब ठीक है दीजिए, मैं मलिक बिल्कुल साहब, नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं मुद्दे पे ही मुद्दे जवाब का देंगे। हमारा है। भुगतान कब कराओगे? किसानों की जो भी भुगतान से। समस्याएं हैं, चाहे हमारा जो भारतीय किसान संघ भी जुड़ा है इसमें, आपकी बात स्पष्ट है। जी। किसान के साथ जो देश, पूरा देश खड़ा है, हम भी, सरकार भी, आप भी, हम सब किसानों के साथ ही खड़े हैं, और किसानों को सम्मान मिलना चाहिए, हम तो इसके पक्षधर हैं। और ये बिल्कुल मिलके, और आदरणीय मोदी जी की सरकार में आपने देखा, आपकी सारी बातों को अपना माना है। इवन हमने किसान कानून भी खत्म किया, आज तक कभी हुआ है इस तरह से करने का, लेकिन आप लोग की डिमांड थी, हमने आपकी बात माना। आदरणीय मोदी जी ने स्वयं आगे आकर आपकी बात को माना, सम्मान दिया, क्योंकि उनको भी पता है कि किसान हमारे कितना सम्मान है हमारे देश का। मेरा मलिक साहब आपसे निवेदन, आपके अपने माध्यम से यही है, आज की जो गर्जना रैली की बात है उसमें भारतीय किसान संघ भी जुड़ा है। जो भी किसानों की समस्या, जैसे मैंने आपको कहा, आपका ज्ञापन है, आपकी शिकायतें, ग्रीवेंसीज है, वो सरकार तक पहुंचेंगी और जरूर पहुंचती है, और हम किसानों को हमेशा जवाब देते हैं। आपके कितने- देवराज जी, कब तक जो समाधान हो जाएगा है, इन सब चीजों का? कितने प्रतिनिधि मंडल जो है जी। देवराज जी, मैं ये पूछ रहा हूं, किसानों का समाधान कब तक हो जाएगा? जैसे मैंने कहा कि आज इनकी गर्जना रैली जो है उसका हमें आज अपना ज्ञापन मिलेगा, हम उसके ऊपर जो है आज से उसमें जो तत्परता से, देखिए भारत सरकार तो शुरू से, चाहे सम्मान निधि की बात हो, किसान समिति की बात हो, किसान बजट की बात हो, किसानों को आगे लाने की बात हो, हम तो चाहते हैं कि उनका एक उत्थान हो किसानों का, जो आज तक 60 वर्षों में आप देखिए मलिक साहब, इससे पहले देखिए, जैसे मैंने कहा कि बजट हमने बढ़ाया है, तो हम तो किसानों को उत्थान चाहते हैं, किसानों को आगे लाना चाहते हैं, किसानों के बच्चे की, उनको एजुकेशन की बात हो, बीज की बात हो, यूरिया की बात हो, खाद की बात हो। आदरणीय मोदी जी का तो एक एक बात पर हो रहता है, और अपना कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र तोमर साहब बैठ के, आदरणीय मोदी जी तो केवल किसानों पे कितनी चर्चा करते हैं, ये आपकी भी जानकारी है, इसलिए भारत सरकार बहुत गंभीर है, आपकी सभी समस्याओं को जो है
बहुत ही गौर से देखभाल से देखा जाएगा और समस्या का निवारण भी होगा। मोदी साहब, ये मेरा आपसे निवेदन है। देवराज जी, खाद बीज की जिस तरीके से आपने बात की, क्या किसानों को सही समय पर खाद बीज मिल जा रहा है? आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सही से समय पर खाद बीज मिल रहा है किसानों को? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश जो सरकार के आंकड़े की बात है तो बिल्कुल किसानों को जो है उनका सामान मिल रहा है। और जो कि खाद की बात है, लेकिन कहीं कोई कमी हो सकती है, वो बैठे किसान आंदोलन के अपना नेता जरूर बताएंगे हमें और हम उसका निवारण करेंगे। हम कहीं पीछे नहीं हट रहे, हम तो पूरी नम्रता से। कानपुर, मैनपुरी, इटावा, बस्ती, ऐसे देवरिया, ऐसे तमाम जिले हैं जहां से खबरें रोजाना आती हैं, जहां पर किसान खाद को लेकर तरस रहा है और वो सुबह से लाइन में लगता है 3 बजे सुबह से, और शाम को खाली हाथ अब घर वापस आ जाता है, जिस वजह से उनकी खेती की बुवाई जो है वो समय पर नहीं हो पा रही है। इस मुद्दे को अपने इसी प्रोग्राम में बात सरोकार में मैं कई बार उठा चुका हूं। जिले के अधिकारियों को जोड़ता हूं, जिले के अधिकारी बोल देते हैं खाद की कोई कमी नहीं है। उधर दूसरी तरफ पीड़ित जुड़े होते हैं, पीड़ित किसान जो बोलते हैं कि पूरी तरीके से जिले में खाद की कमी है, अगर कमी नहीं है तो हमें खाद भाई क्यों नहीं दी जा रही है। और दूसरी तरफ सर, आपको बता दे रहा हूं, केवल आपके सरकारी गोदामों में खाद की कमी है, प्राइवेट जगह जहां कालाबाजारी हो रही है वहां भर भर के खाद मिल रही है, लेकिन बस वहां फर्क इतना है कि मनमानी तरीके से खाद दी जाती है, किसानों को मनमाने पैसे वसूले जाते हैं। देखिए, वैसे देखिए, आरोप लगाने से तो आरोप लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कोई आंकड़े आपके पास हो इस तरह की, कोई आपके एविडेंसेस हो, आपके पास कोई इस तरह की बात हो, मुझे बताइए। आप इस तरह से तो बैठ के आरोप लगा देंगे तो आरोपों पे तो नहीं है ना। सुनिए तो सर, आप अपने आगे मेरी बात, मुस्कुरा रहे हैं किसान नेता जो बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। पहले मेरी बात सुनिए, ये बात बिल्कुल हकीकत है, जो मैं बोल रहा हूं इस वक्त बिल्कुल हकीकत है और 100% सही है। डंके की चोट पर मैं बोल रहा हूं न्यूज वॉच इंडिया पर कि यह बात बिल्कुल सही है। जहां पर किसान बहुत ज्यादा खाद को लेकर परेशान है, लेकिन जिले के अधिकारी ये बोल देते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। और जाने कितनी बार इसी मुद्दे को मैं अपने बात सरोकार जो प्रोग्राम हमारा है जनता के लिए, उस पर उठा भी चुका हूं। लेकिन जिले के अधिकारियों को अगर मैं जोड़ता हूं तो वो जिस तरीके से आपने बोला है कि आरोप लगते रहते हैं, लेकिन आरोप आखिर भाई कौन क्यों लगाएगा? किसान को क्या पड़ी? अगर उसे समय से खाद मिल जाएगा, बीज मिल जाएगा, वैसे भी आपने रेट अपने निर्धारित कर दिया, उसी रेट पे वो लेने जाता है। अब समय पर भी ना मिले तो फिर क्या वो अपना बात भी नहीं रख सकता है? तमाम किसानों ने सड़कें तक जाम कर दी, आप कह रहे हैं आरोप लगाया जा रहा है। बस्ती की ही खबर मैं बता रहा हूं आज से 10 दिन पहले की, जहां पर तमाम किसानों ने सड़कों को जाम कर दिया था, प्रदर्शन करने को बैठ गए थे। इसके बाद जिला अधिकारी पहुंचकर वो नहीं दिखता, इनको उसके सबूत चाहिए। ऐसा है, इन्होंने बहुत देर से मुझे बातें की और ये जनता देख रही है। देवराज जी, आपने बहुत सारी बातें स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया, ये जनता फैसला करेगी उसको सही दिया कि गलत दिया। लेकिन आपने एक बात कही कि अभी आज आंदोलन हो रहा है, मिलेगा, कल ही हम इस पर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने जो किसानों को ठगने का काम किया, 13 महीने के आंदोलन में जो धोखा देने का काम किया, माफी मांगी, कब मांगी? जब हमारे परिवार के 335 लोग शहीद हो गए। जब आपको पता था कानून गलत है तो आप अगर इसको 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में ले लेते। अगर आपकी हठधर्मिता ना होती तो परिवार के, किसान परिवार के 735 लोग शहीद ना होते। और आज आप बात कर रहे हैं, ये आपका अपना संगठन है, ये आपकी वजह से सड़क पे आया है, ये आपका दाहिना हाथ है, तो आप कह रहे आज ये ज्ञापन देगा, कल हम इस पर विचार करेंगे। ये दोहरी रणनीति कौन सी सरकार गेम खेल रही है? किसान आंदोलन को कमजोर करने का गेम खेल रही है। अब आप कितना संगठन आया है, इसी की बात मान लीजिए। हम किसान हित की बात करते हैं। आप मलिक साहब देखिए, एमएसपी के लिए कहा था कि हम एमएसपी देंगे, तो एमएसपी क्यों नहीं दे रहे हो? जब हम कोई बात करते हैं तो आप कहते हैं जांच हो रही है। हमको ये बता दीजिए देवराज जी, सुन लीजिए, आप हमको एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। पिछले 1 साल हो गया आंदोलन समाप्त हुए, आपने लिखित में आश्वासन दिया था, क्या है उसमें से किसान को ये बता दीजिए। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीवी पे आके घोषणा की थी, हम कुछ लोगों को नहीं समझा पाए, किसानों को, आज इन किसानों को भी नहीं समझा पाए कि तुम्हारे अपने हैं, जो आपका अपना संगठन है। अरे इन्हीं को समझा लेते, हमको नहीं समझा पाए थे। और ये बता दीजिए उस घोषणा में कितनी झूठे बोला आपने, क्यों झूठ बोला, किसान को ठगने का काम किया?
क्या दे दिया उस दिन के बाद, ये बताइए। जब किसान को आपने पहला फुसला कर घर भेजा था, किए थे, आधा बता दीजिए कौन सा पूरा किया है। ठीक है देवराज जी, जवाब दीजिए। आपकी बात होगी और मलिक साहब की तो मैं जवाब दूंगा। नहीं, बात पूरी होगी मलिक साहब, अब बीच में वैसे नहीं देखिए, हमारी बात पूरी होगी, लेकिन तथ्य पर जवाब देना, इधर उधर की बात मत करना। जितने वादे किए थे, कहते हैं मैं वादे बता दूं। ठीक है मलिक आप साहब, जवाब बल्कि ले लीजिए। प्लेटफॉर्म मैं तो तथ्यों पे बैठा हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। जहां तक आपके आरोप की बात है कि ठगने का काम क्या, ये तो देखिए बिल्कुल सरासर जो गलत बात है। हमारी केंद्र सरकार जो है, हमारे कृषि मंत्री हो, समय समय पे जो किसान के अपने नेताओं के साथ हमारी बैठकें हुई है, और आप एक साल से आप कह रहे हैं हमने किसान कानून को भी खत्म किया, उसके बाद किसान की सम्मान निधि की बात आई, डायरेक्ट अपना बेनिफिट की बात आई, हमने उसमें बजट भी बढ़ाया उसमें। आपको ये मानना पड़ेगा बजट। एक सेकंड रोकूंगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जिस दिन आंदोलन खत्म हुआ जो वादे किए थे उसमें क्या किया वो बताइए ना, इधर उधर की क्यों कर रहे हो। मैं वही तो जिस दिन आपने वादे किए थे, आंदोलन समाप्त किया था, उस पर बताइए ना। समय की कमी है सर, जल्दी से जवाब दीजिए। देवराज जी जल्दी से जवाब दीजिए, समय की कमी है बेहद ज्यादा। किसान सम्मान जो सम्मान निधि है वो डायरेक्ट अपना डायरेक्ट बेनिफिट। अरे मेरे भाई जो साहब रट्टा रटाया ना, बताओ जो पूछे उसका जवाब हो तो अब आपने उसका जवाब ही नहीं है आपके पास। आरोप लगाने तो आरोप लगाए, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ आपकी, मतलब आरोप। हम ये कह रहे हैं आपके पास जवाब नहीं है। आप ये बताइए, साल भर आंदोलन चला, अपना आश्वासन दे के खत्म किया, कौन सी बात हुई थी? क्या हमने जो 32,000 करोड़ से 1,22,000 करोड़ रुपए हमने किसान। अरे मेरे भाई, हम एमएसपी दूसरे, हम एमएसपी की बात कर रहे, हम किसान के सम्मान की बात कर रहे, जो मुआवजा देना था शहीदों को। मुझे बताइए, हम बात उसकी कर रहे जो मुकदमे वापसी की थी, हम बात कंपनी पुरानी की कर रहे, हम बिजली अधिनियम की कर रहे, जो लिखित में वादा किया था उस पर क्यों नहीं बोलते आप? उस पर बताओ ना क्या किया। उस पर चर्चा भी चल रही, कितने जैसे मैं कितने दिन चर्चा चलेगी? साल भर हो गया, अभी चर्चा ही चल रही है। यूरिया और बीज कितने दिन चाहिए चर्चा के लिए? जीएसटी का रेट भी हमने कम किया। अरे देवराज जी, ये बताइए जो मुद्दे थे उन पर कितने दिन चर्चा करेंगे? 2024 में करेंगे? ट्रैक्टर से लेके सब्सिडी की बात हो, आपके पास कहिए इस जनता को कि मेरे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं है। नहीं, जवाब क्यों नहीं? आप जवाब सुनना नहीं चाहते? जवाब दीजिए ना आप। मैं बात कर रहा हूँ आंदोलन की, जो मुद्दे आपने किए, आप कभी कहीं की बात करते हैं, कभी कहीं की करते हैं। मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ, लेकिन आप अपना सुनना नहीं चाह रहे, इसलिए आपने अपना जो नैरेटिव सेट किया होगी, आपने बोला तो आप बोले नहीं। हम नैरेटिव सेट में हम ये कह रहे हैं, हमने जो वादे थे 5 वादे, उन पर बात करिए। आप दूध इधर उधर क्यों बांटते हो? ठीक है सर, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है मलिक जी, आप बिल्कुल समय कम है, सर जल्दी से जवाब दीजिए। आपने मुकदमे वापस क्यों नहीं किए पराली पत्ती वाले कानून पे? मलिक साहब जवाब ले लेने दो। देवराज जी, आप कह रहे हैं कि हमने जो है, जो आंदोलन में उग्रवादी आ गए थे कि हमने आपने पकड़ के दिए। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आपने एफआईआर आपने कैंसिल क्यों नहीं की? अब ये दोहरी बात ना करें ना, ये दोहरा मापदंड तो ना करें कम से कम। आपके किसान बीजेपी के लोग थे जिनको हम पकड़ के देते थे आंदोलन बदनाम करने के लिए, उनको आपने तुरंत छोड़ दिया। कुछ भी आरोप लगा सकते हैं आप, कुछ भी आरोप लगा। हम तो वो कहाँ है बताइए आप? वो बीजेपी के लोग थे जो आंदोलन को बदनाम करना चाहते थे। मलिक साहब, वो आप कैसे बोल सकते हैं कि बीजेपी के लोग थे? क्या मोहर लगी थी क्या उनमें? कोई आंदोलन की आड़ में किसान भाइयों के साथ कोई इस तरह का आचरण कोई करेगा या देशद्रोह की में करेगा उनकी आड़ में, तो वो तो बिल्कुल ही जायज नहीं। हम उसको देवराज जी, आपके पास किसानों के लिए कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आप कुछ चलिए सर, किसान को धोखा देने। सर सवाल और भी थे, माफी चाहते हैं, समय की कमी है इसलिए यहीं पर रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज किसान भारी तादाद में दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे हैं और प्रदर्शन किया है। अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को यह ज्ञापन भी सौंपा जाएगा शाम तक। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।